सामायिक जिसको लेनी है सामायिक संवर्ग, सामायिक दो सामायिक के पहले पहचान करो, एक एक कराओ, एक एक कराओ, दो आराम से आएगी, खाटी के बाद में दे देना। करनी बनते सामायिक सावचन जो चक्का में एक एक मुहूर्त के पहचान, दुवियम तिवियनम न करेगी न करेगी मनसा वैसा कैसा, 10 बनते पड़कानंदा करेंगे ओसरे जिनको 2 मुहूर्त लेना हाथ जोड़ लीजिए। कड़की बनते सामायिक सावचन जोगम पचक्का में जावियम पचवा स्वामी 2 मुहूर्त पचकान दुवियम तिवियनम न करेगी मनसा वैसा कैसा, 10 बनते पड़कमा में निंदा में करेंगे जिसको भी बुक चाहिए यहाँ पे आगे रखी है, लेके जाना। आलोचना यानी अच्छी तरह से अपने आप को देखना, स्वयं को देखना है अपने को। आज दिन तक हमने दूसरे को बहुत देखा, अब अपने आप को स्वयं को देखना है। जिन्होंने आलोचना की वो धोखेबाज हो गए, और जिन्होंने आलोचना नहीं की उन लोगों को कितना कष्ट सहन करना पड़ा। जब भगवान महावीर स्वामी ने श्री कृष्ण वासुदेव के भाव में जो संगीत सुनने के लालसा के अंदर द्वारपाल ने संगीत बंद नहीं किया, उसके कानों में उबलता हुआ शीशा डाला, उसकी आलोचना नहीं की। तो जब वो तीर्थंकर के रूप में जन्मे तो उनके कान में कीड़े ठोके गए। आलोचना नहीं करने से कितना दुष्परिणाम है। गस्सु कुमार मुनि जब सौत के भाव में उन्होंने किसी अपने जो सौत के बच्चे को गरम सोबरा बांधने का कहा था, वो आलोचना उस वक्त नहीं की। तो गस्सु कुमार के भाव में जब स्मशान में ध्यान कर रहे थे तो सौत का बच्चा जिसको रोटा बांधा था, रोटी बांधी थी गरम, वो सोमिल ब्राह्मण के रूप में जन्मा। 99 लाख भाव के बाद वो कर्म उदय में आए और गस्सु कुमार के सिर पर दत्ते अंगारे रखे। आलोचना नहीं करने का कितना दुष्परिणाम है। इसलिए जो भी पाप हमारे से होता है उन सब पापों की दिल से आलोचना करनी चाहिए। जमाली ने आलोचना नहीं की तो किरीशी देव बना। अर्जुन माली ने आलोचना की तो भगवान के पहले मोक्ष में चले गए। प्रसन्न चंद्र राजर्षि ने आलोचना की तो उसी भाव में केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करके मोक्ष में चले गए। तो इस प्रकार से आज आलोचना करनी है, प्रतिक्रमण करना है और पौषध भी करना है। कितने लोगों ने पौषध लिया है? बहुत थोड़े लोगों ने पौषध लिया है। 4 जने लेंगे। धन्यवाद है, सबको पौषध लेना चाहिए। कहते हैं एक पौषध करने से 7 अवध 77 करोड़ 77 लाख 77,000 7,777 पल्योपन का अशुभ आयुष्य का क्षय होकर के शुभ आयुष्य का बंद होता है। मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम रिजल्ट। थोड़ा सा आप धर्म के लिए भोग दो, आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। तो अब हम दिल से आलोचना करेंगे। सबसे पहले भगवान से हम प्रार्थना करते हैं और पहले मंगलाचरण के रूप में हम इसको देखेंगे। आदिश्वर आदि नमो शांति जिन राज, नमो नेम फल धारणे वर्धमान सुखकार, आदिरकार अंत मकार, तीन में जिन जो होय पाछो अंग माय के, नमो नमो नित्य सोय। ओम ह्रीं श्रीं नमो नमो साधु गणधार, असी भाव सार नमो दर्शन ज्ञान सुख
स्नेह करी नाता छोड़िया, हास्य करी नाता तोड़ा रे, अपना पुत्र ने पालिया और पुत्र गढ़ता मोड़ा रे, प्राणी थे पाप किया गणा, क्लेश कदा प्रगटे किया, बूढ़ा हाल जो दीदारे, चारी जुगली थे करी, की पार की निंदारे, प्राणी थे पाप किया गणा, स्वर्ग लेकर राजी हुओ, परमी देख मेरा जीरे, वर्णकारी भाषा बोलने, खेव्य कपट की बाजी रे, प्राणी थे पाप किया गणा, देव से दिया, हिंसा में गर्व बताया रे, विद्या पर्व हरा दिया, गढ़ पिपल पूजाया रे, प्राणी थे पाप किया गणा। ऐसे 18 पापस्थान के विषय देशी, पक्षी, चौमासी, संवत्सरी संबंधी जो पाप दोष अतिचार लगा हो तो पाप तो 18 प्रकार के रात और दिन होते ही रहते गए। पाप की आलोचना करनी गए, जैसे प्राणातिपात। चंडकोशी सर्प ने पूर्व जन्म में जब अपने गुरु को कहा था, आपके पैर के नीचे ही मेंढक मरा है, और गुरु चंडकोशी का सर्प का जीव गुरु था और चंडकोशी का चेला यानी आचार्य का चेला था, वो बार बार गुरु को कहता था आपके पैर के नीचे मेंढक मरा, और वह दूसरे को कहने के लिए, शिष्य मुझे कहने वाला कौन होता है? गुरु को यदि शिष्य कह दे तो अच्छा नहीं लगता है, तो उसको इतना गुस्सा आया, वो शिष्य को मारने के लिए गुरु भागे तो खुद का ही सिर फूट गया और वो मर गए। ये कषाय उनको चंडकोशी नाग बनाता, परंतु कषाय की आलोचना, क्रोध, मान, माया, लोभ की आलोचना चंडकोशी सर्प ने की, और एक आचार्य मर के चंडकोशी सर्प बने, लेकिन आलोचना करने के कारण एक सर्प मर करके देवलोक में चला गया। इतना आलोचना का प्रभाव है। पाप तो दिन रात होते ही रहते गए। आज हमारे जो भी तबीयत बिगड़ती गए या जो भी अनुकूलता नहीं मिलती गए, हमने कुछ ऐसे ही पाप किए होते हैं। उसका जब उदय आता है तो अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती है। पाप करता माफ राख्यू होत जो, आज मारी हालत ना होत जो, पाप करता माफ राख्यू होत जो। ऐसे चंडकोशी ने कषाय का प्रतिक्रमण किया। मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण किसने किया? मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण किसने किया? बहनों को सबको पता है। मिथ्यात्व किसने छोड़ दिया? नहीं याद है आप लोगों को? मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग, इन पांचों ही प्रकार के प्रतिक्रमण आप शाम को बोलते हैं ना, मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय। इन 5 प्रतिक्रमण में से कोई प्रतिक्रमण न किया हो तो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। मिथ्यात्व परदेशी राजा ने छोड़ दिया, अवरत भी परदेशी राजा ने, वैसे सभी ने सब छोड़ा होता है, लेकिन एक स्पेशली नाम है अवरत। परदेशी राजा ने छोड़ के व्रत अंगीकार किए। सूर्यकांता ने कितनी भी तकलीफ दी तो भी वो व्रत में निष्ठावान रहे। प्रमाद का प्रतिक्रमण शैलेश राजर्षि ने किया। कषाय का प्रतिक्रमण चंडकोशी सर्प ने किया। अशुभ योग का प्रतिक्रमण प्रसन्न चंद्र राजर्षि ने किया। इस प्रकार से हमको भी 18 पापस्थान का प्रतिक्रमण करना है, क्योंकि छूटो पिछला पाप से नवा न बांधू कोय, जो सब जग में सब जीव से हम दिखामना होय। पिछले पापों को हमें छोड़ना है और अगले पाप हमें करना नहीं है। इसलिए हमें 18 पापस्थान में से पहला प्राणातिपात, दूसरा मूषापात यानी झूठ बोलना, तीसरा चोरी करना, चौथा अब्रह्मचर्य का पालन करना, पांचवा
परिग्रह रखना। छठा क्रोध, सातवीं मान, आठवां माया, नौवां लोभ, 10वां राग, 11वां द्वेष, 12वां कलह, 13वां अभ्याख्यान। कलह तक को समझता है, अभ्याख्यान यानी क्या? दूसरे का कुछ लोग दूसरे की निंदा करना, अभ्याख्यान दूसरे का कुछ भी अयोग्य बोलना, शून्य चुगली करना, पर परिवार वाद विवाद करना, रति और रति ये अच्छा है ये बुरा है ऐसा करना। और 16वां रति, 17वां मिथ्या दर्शन शल्य, माया मृषावाद, माया कपट सहित झूठ बोलना। सादा झूठ तो दिन भर बोलते हैं मोबाइल में, लेकिन कपट सहित झूठ संसार में बोलते ही जाते हैं। कहीं गांव भी जा रहे हैं और आपको आपके दूसरे किसी को बताना नहीं है, मैं थोड़ा जाके आता हूँ। अरे लेकिन क्यों? सरलता यदि जीवन में है तो पाप कम होगा। और अंतिम पाप कौन सा है? 18वां मिथ्या दर्शन शल्य। शल्य जैसे काटा, शल्य यानी काटा, काटा जैसे चुभता है ना, वैसे ये मिथ्या दर्शन शल्य, माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य, ये 3 कांटे संसार में परिभ्रमण कराते हैं। माया शल्य यानी कपट का शल्य, झूठ बोलना, कपट करना, झूठे से दूसरों को ठगना, माया शल्य। निदान शल्य, हमने थोड़ा भी कुछ किया तो हमको तुरंत फल की आशा चाहिए, रहते है कि नहीं। एक सामायिक करी, हम भी फल तो बताते गए, फल के लिए कुछ नहीं करना है, फल तो बहुत बड़ा बड़ा है। जैसे आपको एक रत्न मिला है, लेकिन उस रत्न की आपको कीमत नहीं है। रत्न मिला लेकिन उसकी कीमत क्या है आपको पता नहीं है। अब वो रत्न आपके हाथ में आ गया, आप गए मिठाई की दुकान में और उसको कहा भाई मैं ये तेरे को देता हूँ, ये चमकता कड़ा है, मैं तुझे देता हूँ तो मुझे मिठाई खिला दे। अबे अज्ञानता है हमारी, वो सामने वाला मिठाई खिला देगा। अब इतने बड़े रत्न जिससे दुनिया भर का माल सामान मिल सकता है, हम थोड़ी सी मिठाई खाकर के चुप होते, ये निदान है। हमारा धर्म ज्ञान का फल बहुत बड़ा है। हम छोटा छोटा सा कुछ फल मांग करके जैसे रत्न देकर के मिठाई खाने जैसा कर रहे हैं, तो ऐसा निदान शल्य नहीं करना। माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य। मिथ्या यानी झूठा, दर्शन यानी श्रद्धा, झूठी श्रद्धा रखना, ये भी एक प्रकार का शल्य है। ऐसा शल्य भी नहीं करना चाहिए। अब झूठी श्रद्धा कहाँ कहाँ होती है उसका आगे बताया गया है, जहाँ 25 मिथ्यात्व, मिथ्यात्व यानी मिथ्या यानी झूठा, और उस झूठी बातों को सच मान करके बैठना, ये मिथ्यात्व का पाप लगता है। सबसे पहला पाप मिथ्यात्व का है। कुदेव कुरु धर्म सेवको, न छोड़े अविग्रह टेको रे, सदेव गुरु धर्म साधिका, अनंत विग्रह न विवेको रे, प्राणी ते पाप किया बना, अभिनिवेशी मिथ्या विभुको, अर्थ प्रभु क्या विरुद्धो रे, संशय शंका पुण्य पाप की, अनाभोगी अशुद्धो रे, प्राणी ते पाप किया बना, लौकिक लोकोत्तर प्रवचन, भूमात्र से कीनी प्रीति रे, ओछा अधिका प्ररूपिया, जीवा वचन विपरीतो रे, प्राणी से पाप किया बना। कुगुरु कुधर्म का सेवन करना, बाबा जोगी जटाधारी किसी को भी गुरु मान लेना। जब घर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आप लोग लेकर के आ जाते हैं, किसी भी योगी ब्राह्मण किसी को वो होम हवन आदि कराता है। अब जहाँ होम हवन है वहाँ अग्नि है, अग्नि में घी डाला जाता है, और जहाँ जीवों की हिंसा है वहाँ पाप का निवारण है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए पाप का निवारण करने के लिए ऐसे कुगुरु कुधर्म ने जो मार्ग बताया है, किसी भी बात को ध्यान में लेना नहीं। आपके घर में कोई भी ऐसा गुरु आपको मिल जाता है और आप लोग जब घर से निकलते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं, हमारा साहब हम तो सबको मानते हैं, सबको। मंदिर में भी चले जाते हैं,
और विठल का मंदिर हो, गणपति का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, राम का हो, किसी का भी मंदिर हो, हम सब जगह जाके आ जाते हैं। नहीं, हम शुद्ध आत्मा को ही मानने वाले हैं। हमारा आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा परमात्मा में कर्म का ही भेद है, टूट जाए कर्म तो ना भेद है ना भेद है। हमारा आत्मा ही परमात्मा बनने वाला है। कोई देवी देवता को मानने की आवश्यकता नहीं है, कोई कुछ करता नहीं है। हमारे पापों का निवारण, पाप किसने बांधे? किसने बांधे? आपने खुद ने बांधे, हमने खुद ने बांधे। अब हमारे पापों का निवारण दूसरा कोई कर सकेगा? स्वयं तीर्थंकर परमात्मा भी यहाँ आ जाए ना, तो भी पापों का निवारण कोई किसी का कर नहीं पाता है। खुद ही धर्म ज्ञान करेंगे तो पापों का निवारण होगा। बाकी कोई दूसरा साधु संत की मंगली हो गई, चमत्कार हो गया और हो गए बेड़ा पार, असंभव। हाँ, दर्शन करने से कर्म कटते हैं, साधु संतों के दर्शन करने से कर्म जरूर कटते हैं, लेकिन तुम लोग कहोगे कि मैंने इतना पाप बांधा है, इतना पाप बांधा है, अब इतना सारा पाप खाली एक दर्शन से पूरा पाप धुल नहीं जाएगा। जो दर्शनावरणीय कर्म का पाप होगा उतना ही दर्शन से धुलेगा, वो भी पूरा पूरा नहीं, आपका जितना भाव होगा उतना ही धुलेगा। इसलिए भाव भी विशिष्ट चाहिए। हर कार्य के लिए साधना भी वैसी चाहिए। पाप बहुत ज्यादा है तो साधना भी ज्यादा चाहिए। महासती जी रोज एक माला फेरते, कोई फायदा नहीं होता है। पाप तो दुनिया भर का किया, एक माला बेचारे क्या करेगी? आप घर में 10 जन है तो 100 रुपए दिन में कमा लिए तो क्या सबका पेट भर जाएगा क्या? तो पाप तो ज्यादा किया है और इतना सा धर्म किया तो जमेगा क्या? अब तो धर्म करने ही बड़े मुश्किल से लगेंगे। यहाँ तक पहुँचे गए वह तो संगत के भाग्य को हो और आपके भाग्य को हो कि आप यहाँ तक पहुँचे हो। परंतु रोज का कुछ न कुछ धर्म यदि नहीं किया तो हमारे पापों का निवारण कैसे होगा? पापों का निवारण करने के लिए तप, दान, शील, तप और भावना, 4 प्रकार का धर्म बताया है। उसका रोज सेवन करना चाहिए, तब जाकर के हमारा पापों का निवारण होगा। तो ये कुधर्मों आदि को मानना, सभी देव हमारे समान है, सभी शरीर का, सब देव गुरु धर्म सारी का ज्ञान अभिग्रह है। एक ही गुरु को मानो, गुरु एक सेवा अनेक, गुरु एक सेवा अनेक। यदि आपने गुरु कर लिए, गुरु कितने लोगों ने किए हैं? कितने लोग? अच्छे हाथ ऊपर करो। लगभग 50% लोगों ने, बहनों में, सब ने, थोड़े 75% इधर हो गए, 50% लोगों ने गुरु किए गए। आपको ये भी पता नहीं है गुरु कराते वक्त आपको क्या प्रतिज्ञा कराएगी, याद है? अरिहंतो महादेव, अरिहंत भगवान ही मेरे देव है। जावत जीवन सुसाधुनो गुरुनो, जिंदगी भर जो अच्छे साधु गए, सुसाधु गए, 5 महाव्रत पालन करने वाले साधु गए, वे मेरे गुरु गए। जावत जीवन सुसाधुनो गुरुनो, जिनम वन्नतम तत्तम, जिनेश्वर भगवान ने जो धर्म का है, जो तत्व का है, वो ही मेरा धर्म है। ये सम्मतम मैं गयम, इस प्रकार का सम्यक्त्व मैं धारण करता हूँ, करती हूँ। ये प्रतिज्ञा दी थी। प्रतिज्ञा का पालन यदि आपने नहीं किया तो आपको पाप नहीं लगेगा। जो संकल्प आपने किया है, यहाँ कोई राजनेता की प्रतिज्ञा थोड़ी है तो हाथ लंबा कर दिया, मैं आज से संघ की सेवा करूंगा या भाजपा की सेवा करूंगा या इसमें मैं दृढ़ रहूंगा। ये कोई ऐसी प्रतिज्ञा नहीं है, ये गुरु ने दी हुई प्रतिज्ञा है। और फिर आप गुरु धर्म का सेवन करोगे तो प्रतिज्ञा का भंग नहीं होगा। दशा माता पूछती है हमारी बहन, क्या बड़ी तैयार होती है एकदम महारानियां और बस बैठी रहती है, बातें मारती, क्या बातें करती है। दशा माता पूछे 10 दिन सब बेड़ा हो जावे, आज हम सु खाए पीने मौज करे। ठंडो खाने के लिए ओलिया ओलिया, क्या बोलते ओलिया, ओलिया खाने के लिए इसके घर जा उसके घर जा। ये क्या धर्म है? आप ही बताओ, इसको धर्म कहते हैं क्या?
ये तो मौज है, इसको धर्म नाम मत दो। पिकनिक कह सकते हैं, धर्म नाम दोगे ना तो पाप लगेगा। तो ऐसा जब जब हम करते गए, जब अशुभ उदय आ जावे, नहीं शरण भूत कोई गोवे, फिर भी माता भवानी में सबने धोकन जावे, सबही को धोकन जावे, बलि दे शराब चढ़ावे, जब अशुभ टले नहीं टाले तो आखिर में खूब पछतावे। जो कहा लोगों ने वो करने के लिए तैयार। अभी आपको काल सर्प योग चल रहा है, आप त्र्यंबकेश्वर जाओ, पूरे परिवार को लेकर के जाओ, वहाँ सब बलि महाबली की पूजा करो, आपका काल सर्प योग टल जाएगा। कुछ नहीं होता है। कर्म जो है, कर्मों को नाबूद करने के लिए धर्म ही है, और धर्म के अंदर आप पार्षद भगवान की माला फेरो, अरिष्ट निमिनाथाय की माला फेरो। जैन धर्म को पकड़ करके जो भी साधना करोगे तो कर्म कट जाएंगे और अशुभ कर्म कट जाएंगे, तो सारे काम शुभ हो जाएंगे। यहाँ इधर उधर भटक के फिर किधर भी धागा नहीं लगता है, तब जाके माँ सती जी क्या करना, अभी कुछ होता ही नहीं है। सब जगह जाकर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, पूछो फटाफट। हाँ, को याद नहीं है तो आज चतुर्मास में कोई शादी अपनी जाप करवाते हैं, मुझे पता है। मुझे तो सुना है कि गोरेगांव में नहीं होने वाली ये पूजा बने तो ऐसे में त्र्यंबकेश्वर में जाकर के पूजा कराते हैं ना, वैसी पूजा नहीं होती है, उसके अरिष्ट नहीं। अब क्या करा है वो मुझे पता नहीं है, परंतु वैसे देखा जाए तो अरिष्ट निमिनाथाय नमः और पार्श्वनाथाय नमः का 18,000 जाप करने का कहते हैं। ऐसा मेरे सुनने में है, मैं ऐसा कुछ करती नहीं हूँ, क्योंकि आपकी कुंडली सच है किसको पता चलेगी। एक ही हॉस्पिटल में एक ही समय में एक राजा जन्मता है, एक नौकर जन्मता है, एक सेठ जन्मता है, एक भिखारी जन्मता है। एक समय में सब जन्मे अपने अपने कर्मों को लेकर आते हैं। बाकी ठीक है, एक दिल को तसल्ली के लिए ठीक है, पॉजिटिव थिंक के लिए ठीक है कि हमने ये किया तो हमारा अशुभ टल गया। आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो आधा काम तो उसमें हो जाता है। ये पॉजिटिव थिंकिंग के लिए हमारे पास में भी कोई आ जाते गए तो हम लोग उनको जाप इसलिए देते गए, जाप से कर्म ऑटोमेटिक कट जाते गए। तो जाप करेंगे तो कर्म कटेंगे। बाकी पूजा और वहाँ जाओ और बलि चढ़ाओ नहीं, कुछ भी करने जैसा नहीं है। ये सब लौकिक लोकोत्तर प्रापंचिक ये सब कुमार्ग है, मिथ्या है। 11वीं गाथा, छगाय जीव आजीव दया, उद्गत जीव बताया रे, दयाशील आधर्म गया, हिंसा में धर्म गवाया रे, प्राणी ने पाप किया गना, रत्न त्रय साधन करे, साधु बताया रे, छगाया कट को करे, साधु जी करी पूजाया रे, प्राणी ने पाप किया गना, व्यास गाई संसार का, कारज मुक्ति बताया रे, दानशील तप भाव
अनादि मुनि को जब उन्होंने दर्शन किए उनके, और अनाथता क्या होती है, सनातनता क्या होती है, उसका जब अनादि मुनि ने समझाया तो मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण श्रेणिक महाराज ने भी किया था। मैं तो श्रेणिक महाराज ने किया था, बाकी तो जितने भी मोक्ष में गए हैं उन्होंने सभी ने मिथ्यात्व छोड़ा गए। जो छकाए जीवों की हिंसा करते गए उनको साधु कहते गए, तो वो भी पाप है। छकाए जीव को अजीव और अजीव को जीव कहते गए। वनस्पति के ऊपर चलते गए तो उसमें जीव है कि नहीं ये बताइए। कोई भी फंक्शन में आप जाओ, लॉन्स में जाते हो, कभी हरियाली पे पैर नहीं देना। जहाँ रास्ते में भी आपको कहीं हरियाली नजर आए उसमें जीव रहते हैं। जब तक जीव अजीव क्या है उसका ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक जीव दया कैसे पालोगे। जीव दया का फंड होता है, वो जानवरों को बचाने के लिए भेजा जाता है। आप लोग जीव दया में बड़े प्यार से पैसे लिखाते हो, लिखाने ही चाहिए। साथ साथ में एक केंद्रीय जीवों की भी दया पालनी चाहिए। जहाँ पे जीव उत्पत्ति हो ऐसे जगह पे पहले ही जीवों की उत्पत्ति ना हो उसका ध्यान रखना चाहिए। जो रत्नत्रय की साधना करते हैं उसको असाधु कहते हैं, और जो छकाय की हिंसा करते हैं उनको साधु कहते हैं। बाबा, जोगी, जटाधारी जो संस्था भी करते हैं उनको पत्नियां भी होती है, पुत्र भी होते हैं, धन संपत्ति वैभव सब कुछ होता है, और फिर भी जा जाके चरण में पड़ते थे। ऐसे आपके लोग तो कुछ नहीं करते हैं ना, जाते नहीं ना ऐसे बाबा जोगी के पास में। चैन श्री ने बताया कि ये करो, तो टेबल के ऊपर पत्थर लाके रख दो, पत्थर लाके इकट्ठे कलरिंग पत्थर लाके रख देते हैं। किसी ने कहा दरवाजे में लाकिन गुड्डा ला करके रख दो, अरे लाकिन गुड्डा लाके रख दिया, खुद का मुंह चढ़ा हुआ और लाकिन गुड्डा क्या करेगा, क्या करेगा, कुछ फायदा नहीं है। खुद सुधरो, दूसरा कुछ भी ऊपर का उपाय करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, घर की शोभा बढ़ाने के लिए दरवाजे के सामने क्या रखे, इसलिए उस बुढ़े को लाके बैठा दो, कोई फायदा नहीं है। लेकिन उसका वो मुंडी हिलाते रहता है, हंसते रहता है, और आप उसको देख के हंसते रहते हो, लेकिन आदमी को देखे तो मुंह चढ़ाते, क्या फायदा है उसका। यहाँ पे लोग तो हंसते रहते हैं, मुंह नहीं चढ़ाते, ठीक बात है। और ब्याह सगाई, अपने अपने बच्चों की सगाई ब्याह हो गया ना, बस इसकी सगाई कर, उसकी सगाई कर, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ तो कोई कहने को नहीं आता है अच्छा हुआ, लेकिन थोड़ा सा बिगड़ा ना तो गले में टंगड़ी आके पड़ जाती है। अरे ये बीच में पड़ जाता, मेरे गले में ऐसा ब्याह डाल दिया, इतना खराब है, इतना लोभी है, मेरे तो बेटी की जिंदगी बिगड़ गई। क्यों गालियां खाली? जिसका जहाँ नसीब लिखा है, जोड़ा ऊपर से बन के आता है। आप कोई बनाओ नहीं, जिसके साथ में जिसके कर्म बंधे हैं वो उधर जाएंगे, नहीं जाएंगे तो भले कुंवारे रहे। जब तक कुंवारे हैं तब तक शांति है, शादी करने के बाद आप कितनी शांति से रहते हैं बताओ। 4 जन रो रहे थे, एक रो रहा था मेरी पत्नी मर गई इसलिए, दूसरा रो रहा था मेरी पत्नी पियर चली गई है, आ नहीं रही है इसलिए रो रहा था, तीसरा रो रहा था मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, और चौथा रो रहा था मेरी पत्नी बहुत झगड़ा करती है। चारों जन रो रहे थे, क्या फायदा। बहुत बार पत्नियों का गुस्सा आ जाता है ना, उठाई जाए बेटा किया। गुजराती में बहुत सुंदर कहते हैं, मारी पियर जाए श्रीमती अखंड सौभाग्यवती, एनो सुखी थाय पति अखंड सौभाग्यवती। अब वो पियर जाएगी तो अखंड सौभाग्यवती रहेगी, बराबर है, क्योंकि उसका पति मरे जगह उसको क्या चिंता पड़ी। लेकिन बहुत ज्यादा झगड़ा करने की अपेक्षा आप लोग कहोगे भले बेचा, इसलिए ये शादी करना ही बर्बादी है। लेकिन क्या करें, आप कहोगे माँ सती सब जन दीक्षा ले लेंगे ना, आपको भोजरी कौन दे रहेगा। हमारे गुरुजी जी महाराज कहते थे चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय हुए बिना कोई दीक्षा ले नहीं पाता, और यदि दीक्षा सबने लेगी ना तो इस दुनिया में जितने पेड़ है, वृक्ष है,
और नदी तालाब समुद्र में जितना पानी है उसका सबका घी बन जाएगा। तो लोग कहते हैं ऐसा कभी हो सकता है? वैसा नहीं हो सकता है तो सभी दीक्षा भी नहीं दे सकते हैं। अभी एक छोटे बच्चे को भी कहा ना ऐसे कपड़े तुझे पहनना है, नहीं मैं तो मस्त गेना पहनूं, कपड़ा पहनूं। अरे काय का पेड़ के आखिर तो कोई फायदा नहीं है। ये सारा ब्याह सगाई मिथ्या है। संसार में रहना पड़ रहा है, अपना कर्तव्य पूरा करो, बाकी उसमें अटको मत, ममत्व से दूर रहो तो जल्दी छुटकारा हो जाएगा संसार से। सिद्धा ने ये हो गया है, सिद्ध को सकरनी कह दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं अभी जो राम भगवान मोक्ष पे गए तो भी कहते हैं राम अवतार लेते थे, राम भगवान मोक्ष में चले गए हैं। कृष्ण भगवान आगे की 24 में तीर्थंकर होने वाले हैं। कोई तीर्थंकर परमात्मा अवतार नहीं लेते हैं। ऐसे सिद्ध को कभी सकर्मी नहीं कहना और अकर्मी को सकर्मी कहने से पाप लगता है। इससे जीव संसार के अंदर भटकता है। इसलिए 25 मिथ्यात्व का सेवन भी कभी नहीं करना चाहिए। अब पहला व्रत आता है प्राणातीत पाप, हिंसा का पाप। कैसे कैसे हिंसा लगती है? मात्र जीवों को मारने से हिंसा लगती है ऐसी बात नहीं है। पहला ही उदाहरण ऋषभदेव भगवान का दिया है। बड़ा रे सिर जुड़ा दिया, अंकुश टोच जलाया रे, बांध पानी रोक भी दिया, गाढ़ा बंधन बनाया रे, प्राणी थे पाप किया करा, सुहासा रस मोरन पिंजरा मारे गया रे, सामर रोजन हिरण आदि गणा जीवाने पाया रे, पानी थे पाप किया गणा। क्या बंगले में जगह नहीं है इसलिए अच्छा है। जिसके जिसके बंगले रहते हैं ना वो कुत्ते पालते, बिल्ली पालते या आदमी को पालते तो भी बस है। आदमी को पालना मुश्किल है, उसको रखना मुश्किल है तो कुत्ते कहाँ पाले? तो भी कोई लोग अभी भी कुत्ते लेके घूमते हैं, फ्लैट में भी कुत्ते रखते हैं। तो ये जो घूमने वाले जीव है उनको बंद करके रखना ये भी पाप होता है। जो बैल है उनके मुंह को बांध देना, उनको अंकुश आदि से टोच लगाना, उनके भात पानी खाने पीने को रोक देना, ये सब हिंसा का पाप है। और ये जो पाप आपको लगता है ये प्राणातिपात, पहला जो व्रत है प्राणातिपात उसमें आता है। बड़ा रे मुख छिपी दीनी, पाछलू दूध रुकाया रे, वियोग शोक पड़ा दिया, उबारूक सुकाया रे, प्राणी थे पाप किया बना, उठ पड़त कीड़ा पड़ा, अधिक भार लटाया रे, ताप ठंडा में चला दिया, सिंह पूछ कटाया रे, प्राणी थे पाप किया बना। ब्रह्मदत्त राय शिकार से बक राक्षस मांस खाया रे, नरके गया जीव घात से भव अनेक बनाया रे, प्राणी थे पाप किया बना। नरक राजा डूबियो, हिंसा के प्रतापे रे, हिंसा फल करवा गना, आगम सुन दिव्य का घोरे, प्राणी थे पाप किया बना। ऐसे प्रथम व्रत में देवसी, पक्षी, चौमासी, संवत्सरी संबंधी जो कोई पाप दोष अतिचार लगा हो तो ऊंट बड़द जो होते हैं बैल वगैरह उसके पीठ के ऊपर सामान बांध के लेके जाते हैं। हमने बहुत बार रास्ते में देखे गधे के ऊपर मट्टी पत्थर वो ले लेके आते। यहाँ से वो रस्सी रहती है ना, वो रस्सी घिस के उनकी गर्दन कटती है और उसमें से खून आता है। तो चलने में थोड़ा वो ढीले चलते हैं ना, ऊपर से झटाक से उसको चाबुक से मारते हैं। बैलों को, गधे को, उनके ऊपर अधिक बाढ़ डाल के और उनको मारते। आप लोगों को ये पाप ज्यादा नहीं लगता है, परंतु लड़का है लड़की नहीं है, आवर्षण कराने से पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का पाप लगता है। जानते अजानते किया होगा तो उन्होंने एक पंचेंद्रिय जीव को छुड़ाना। जो गाय कतर खाने में जाती हो उसको छुड़ा करके
उसकी जिंदगी भर का पालन पोषण का खर्चा ले लिया, वह पाप थोड़ा सा हल्का हो जाएगा और ऊपर से 5 उपवास लगातार करने होते हैं, तब वह पाप कम होता है। अभी दिवाली आएगी चतुर्मास के एंड में, तब लोग पटाखे बजाते हैं। सभी आपके बच्चों को पटाखे की सौगंध दिला देना, सबको स्थानक में भेजना। बच्चों को आप पाठशाला में भेजोगे ना, कितने लोगों के घर में बच्चे हैं, थोड़ा हाथ ऊपर करना। कितने लोगों के घर में 15 साल के अंदर के बच्चे हैं, थोड़ा अच्छे हाथ ऊपर करो। लगभग 50% लोगों के घर में 15 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं, तो पाठशाला में कम से कम 100 की संख्या होनी चाहिए। कितने बच्चे आते हैं पाठशाला में? आप यदि बच्चों को प्रेरणा नहीं दोगे, पहुंचाओगे नहीं, लाओगे नहीं, आप स्कूल में भेजते हो, ऊपर से फीस लगती है, और आप लोग अब यहाँ तो बच्चों को लाके पहुंचाओ तो उसको गिफ्ट भी मिलता है, अच्छा धर्म का ज्ञान सीखने को मिलता है। तो आप आपसे ध्यान रखना, जो रविवार आएगा, अभी जो आता रविवार आएगा, उस वक्त सभी बच्चों को दोपहर में 2:30 से 4:30 बजे तक शिविर में आपको भेजना है। आप नहीं भेजोगे तो आपके बच्चों को संस्कार नहीं रहेंगे, वो हिंसा झूठ चोरी में लग जाएंगे, तो पाप का पोटला जन्म जन्म तक चलते जाएगा। वो वारसा आगे कहाँ तक जाएगा? आप ही ब्रेक लगाओ तो ही गाड़ी चलेगी। इस प्रकार से जो ब्रह्मदत्त राजा है वह मांस खाकर के नरक में जाता है, नदुक राजा हिंसा के कड़वे फल को भोगता है। एक एक कहानी 10-10 मिनट लगती चले, उतनी है, ज्यादा नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बैठने को तैयार नहीं रहेंगे, इसलिए आप प्रवचन में आएंगे तो एक एक बातें हमेशा करते रहेंगे। अभी द्वितीय व्रत शंका करी कर दिया, अनहोता क्लेश जगाया रे, रस मरम तू बोलियो, अछता दोष लगाया रे, प्राणी के पाप किया बना, कन्या वो भूमि कारणे, आरत मंबार तू बोलो रे, भारत की थापन दबायने, उल्टी चाल तू चालो रे, प्राणी से पाप किया बना, जानी का गज पोटा लिखा, सागर कोटी में नग पानी रे, पानी पियो तेर छानने, पियो लोही कन छानो रे, प्राणी से पाप किया बना, सत्य दोष धावन लाभने, झूठी महिमा फैलाई रे, अंत हुयो पछतावनो, गयो दुर्गति माही रे, प्राणी से पाप किया बना, असत्य भाषण बोलिए, प्रतीति उठ जावे रे, असुराजा मिश्र बोलने, भव अनंत बंदाया रे, प्राणी से पाप किया बना। इसमें शंका असत्य बोलने का कहा गया है, जो झूठा कलंक लगाते हैं किसी के ऊपर, अथवा तो किसी की रहस्य बात प्रकट करते हैं। अब किसी की लड़की किसी के साथ में गई होगी ना, तो 2 बहनें इकट्ठा वो की छोरी के क्या करना है, ये दूसरे व्रत का भंग हो जाता है। ये छोटी सी बात मैं सैंपल बताऊंगी, ऐसी ऐसी बातें आप कितनी करते गए, उसमें कितना झूठ लगता है। किसी की भी रहस्य बात प्रकट करोगे तो दूसरे व्रत का भंग हो जाएगा। कन्या गो भूमि, कन्या के लिए भी झूठ बोलते गए, एकदम कन्या की तबीयत ठीक नहीं रहेगी, फिर भी सामने वाले को कहते हैं एकदम ओके है, और मेरी लड़की इतनी होशियार है, और वो बेचारे के गले में डाल देते हैं। फिर जाके बोले आपके घर में आने के बाद ही उसकी तबीयत ठीक थी, पहले तो वो बहुत स्वस्थ थी। ऐसे किस्से आपने तो देखे होंगे ना, हमने तो बहुत देखे। तो फिर हमने को समझाने का कहते तो हम क्या समझाए। अब वो जो आ गई आपके कर्म जैसे थे वैसा हुआ, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है, ये सब विधि विकृत होता है। कर्म जैसे करेंगे वैसे फल तो भोगने ही पड़ेंगे। सत्य अहिंसा दया धर्म का बस इतना ही नाता है, दीवालों पे लिखते हैं और दिवाली में धुल जाता है। दीवालों पे बस लिखते सत्य देव जयते,
अहिंसा परमो धर्मः, लेकिन जहाँ पे सत्य बोलना आता है वहाँ पे झूठ बोल देते हैं, तो इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। भगवान महावीर के संदेश को जीवन में उतारना है। यहाँ पर तो झूठ बोलने वाले क्या करते हैं, बात बात में अब तो बम बरस रहे हैं, बात बात में अब तो बम बरस रहे हैं, पानी महंगा और खून सस्ता हो रहा है। जीवो और जीने दो तो सारे लोग भूल गए हैं, जीवो और जीने दो तो सारे लोग भूल गए हैं। इसीलिए तो दुनिया में कितने सारे पाप बढ़ते जा रहे हैं। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। आज भगवान महावीर स्वामी यहाँ होने चाहिए थे, जिस कारण से सत्य अहिंसा का जो हमारा धर्म है उसको पनपता था। युधिष्ठिर ने खाली क्या कहा, नरोवा कुंजरोवा। जो अश्वत्थामा है वो नर है या कुंजर है, फक्त नरोवा कुंजरोवा अर्ध सत्य बोले। जो युधिष्ठिर का रथ अधर चलता था, जमीन पे टिकता भी नहीं था, नरोवा कुंजरोवा अर्ध सत्य बोला तो धड़ाम से वह जो रथ था वो जमीन के ऊपर आकर के गिर पड़ा। वो तो अर्ध सत्य बोले थे, लेकिन आप तो सत्य ही नहीं बोलेंगे तो क्या होगा बताइए। बोलते झूठे या कोई नहीं बोलते ना, सब सच्ची बोलते हैं ना, सब सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं है, कोई नहीं है। देखो पहले के जमाने में आटे के अंदर नमक डालने जितना झूठ बोलते थे, आज नमक आटे जितना झूठ और नमक जितना सच रह गया। लेकिन सत्य के बिना जिंदगी चलने वाली नहीं है। आपको यहाँ से रिक्शा में बैठ करके वाकोला जाना है या वेस्ट में जाना है या गांव में जाना है, ईस्ट में जाना है, और आपको सत्य नहीं बोलना है, आपको झूठ ही बोलना है। आपकी प्रतिज्ञा है आज झूठ ही बोलना। रिक्शा वाले को क्या कहोगे, मुझे कार लेके जा, या क्या कहोगे, अंधेरी लेके जा। सत्य बोले बिना जिंदगी नहीं चलेगी, और सत्य बोले बिना तो चल जाएगा, सच बोलना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से सत्य व्रत में पाप दोष लगाओ तो मिच्छामी दुक्कड़ा। तृतीय व्रत है चोरी का। चोरी की वस्तु ली चोरों ने सहाय दी दोरे, राज विरुद्ध तो रामापा वस्तु बेर संबेटी दोरे, प्राणी ते पाप किया बना अज्ञानीना वस्तु पारकी, ले हुयो घणो राजी रे, मित्र बनी धन छीनियो, परगत वंची पाजी रे, प्राणी ते पाप किया बना। अपना अथवा कुटुंब के सज्जन प्रेमी काजे रे, करे करावे चोरी करम, देव गुरु से न लाजे रे, प्राणी ते पाप किया बना। मार पड़ी मोदी सिरे, ये कर वाला खाया रे, पर्व की ज्ञानी करे, इड़भव में दुख पाया रे, प्राणी ते पाप किया बना। ऐसे तीसरे व्रत में देशी पक्षी चौमासी संवत्सरी संबंधी जो कोई पाप दोष अधिकार लगा हो तो तत्समीक्षा। चोरी की वस्तु लेना, कोई चोर किसी के घर चोरी करके आया हो और सोने चांदी के गहने उसके पास में हो, 50,000 रुपया तोला सोना है, यदि वह आपको 25,000 रुपए तोले में देता है तो क्या करोगे, नहीं लोगे ना, पक्का नहीं लोगे ना, सोगल नहीं लोगे, लेंगे सोगल, अंदर डाल दोगे, चल भाई अंदर चल जितना है मापेंगे फटाफट। चोर की वस्तु लेना, चोर को सहायता देना, चोरी करना, कराना, अनुमोदना, तीनों का पाप समान भी है। ताकि सोने चांदी वाले भी लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी है। अरे हमारा गांव जो है ना इगतपुरी, वो हमारा घर एकदम स्टेशन से पास में है। हम लोगों को देखने को मिलता है जो माल की वैगन आती है ना, मालगाड़ी जो आती है ट्रेन की, उसमें उसको फोड़ के गेहूं चावल के पोते गुने के गुनी ले लेते हैं चोर लोग, और जो 10 रुपए किलो की वस्तु है वो 5 रुपए में दे देते हैं। फिर पकड़े जाते हैं ना तो उसको भी पैसे खिला करके रिश्वत दे के छूट जाते हैं।
कभी कभार बहुत पाप का उदय हो जाता है, तब जेल में चले जाते हैं। कितने लोग जेल में चले जाते, शर्म भी नहीं आती, जेल में जाते आराम से जेल में पड़े रहते, पैसा क्या नहीं कराता है, उसके लिए चोरी भी करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। एक बार घेवर बनाने का ऑर्डर एक रसोई वाले को दिया, रसोई वाले को घेवर बनाने का ऑर्डर दिया। अब उसने जितना माल दिया था, रसोई वाले को जितना माल दिया था, उसमें गिनती के कितने घेवर बनेंगे वो पक्का था। अब घेवर बन के आ गए, और घेवर बन के आने के बाद वो जो घेवर वाला, जो रसोई वाला था ना, उसने अपनी पत्नी को थोड़ा सा इशारा किया कि तू इधर से जाना, क्योंकि मुझे उस घेवर में से घेवर खाते भी नहीं आता है और घर पर भिजाते भी नहीं आता है। इसलिए उसने घर में 4 जन थे, 4 जन थे, तो 4 जन के लिए 4 घेवर कागज में डाले और पत्नी के हाथ में दे दिए। बोला 4 जन अपने घर में है तो 4 घेवर खा लेंगे। पत्नी भी घर लेकर के जाती है। अब वो पत्नी एक घेवर खा लेती है, एक घेवर अपने बेटे को खिला देती है, बेटी भी पियर आ गई थी, उसको भी खिला देती है। एक घेवर किसका बचा? जो रसोई बनाने वाला, जो घेवर बनाने वाला है, उसका एक घेवर बचा। अब उसी समय उसके जवाई जी आ जाते हैं। जवाई जी आते तो सासू उसको प्यार से, सासू को तो जवाई को खिलाना इतना अच्छा लगता है, तुरंत अपने जवाई जी को लो सा घेवर खाओ सा, उसने अपने जवाई को घेवर दे दिया। बेचारा दिन भर मेहनत करके घेवर बनाने वाला रसोइया घर पे आया, पत्नी को कहा मेरा घेवर, तो बोले जवाई जी आए थे, उनको खिला दिया। घेवर घर वाला खा गए, घर वाले सब जान घेवर खा गए। चोरी किसने की? और जब जहाँ जिसका ऑर्डर लिया था उसको पता चलता है 4 घेवर इसने घर पे भिजवा दिए गए, उसको अच्छी पिटाई होती है उसकी। आप लोग तो नहीं करते ऐसा, इतना सा लिया तो जाने दो, बेचारे ने इतना काम किया, थोड़ा लिया तो क्या हो गया, जाने दो। लेकिन वो कोई जैन लोग नहीं थे, उसने इतनी पिटाई की, बेचारे उसने काम भी किया, पिटाई भी हुई और घेवर तो हाथ में आया ही नहीं। ये तो एक सैंपल है, बाकी ऐसी चोरी करने वाले को पाप घर वाले कोई भोगने वाले नहीं है, खुद का पाप खुद को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए किसी ने चोरी नहीं करना है। चतुर्थ अपराध घर छोड़ी पर श्री रम्यो लोका में आप यश लियो रे, धन गवायो बाट को किट किट सहु कियो रे, प्राणी ते पाप किया घना, काम अंध तू होयने नहीं किन्यो कोई पापो रे, सर्वज्ञानी की भारिया माता भगिनी को कोयो पापो रे, प्राणी ते पाप किया घना, ईश्वर थोड़ा काल की उम्र छोटी नारी रे, तिनसे ही पीड़ा करी लागो तुझे अतिचारो रे, प्राणी ते पाप किया घना, विधवा की सर्वन नारी से दामले प्रीत लगाई रे, के तू जाने में लिया ब्याह सगाई कराई रे, प्राणी ते पाप किया घना, विषय अभिलाषा करी अनेक पाप कमाया रे, काम विकार बढ़ाविया मनुष्य भव गवाया रे, प्राणी ते पाप किया घना, रावण बलकर मनिरथ पर स्त्री का रसिया रे, राज्य अने लाज सब तजी दुर्गति में जाए बसिया रे, प्राणी ते पाप किया घना। ऐसे चौथे ग्रंथ में देवसी, पक्षी, चौमासी, संवत्सरी संबंधी जो कोई पाप, दोष, अतिचार लगा हो तो तत्समीक्षा। चौथे ग्रंथ में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पर स्त्री की और नजर भी उठा करके नहीं देखना है, और पर पुरुष की और स्त्रियों ने भी नजर उठा के नहीं देखना। आजकल पार्टियां चलती है, एक दूसरे के साथ में खेलने के लिए जाते हैं, किचन पार्टी, किट्टी पार्टी, क्या क्या नहीं पार्टियां होती है, इसमें लाज अपनी चली जाती है, लोग उंगलियां उठाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। अपने मर्यादा में सभी ने रहना चाहिए।
इसमें एक प्रतिज्ञा सभी को लेनी है, भाई लोगों को भी बहनों को भी। जब तक एक पत्नी जिंदा है तब तक दूसरी पत्नी नहीं करेंगे। हाथ जोड़ दीजिए सब, हाथ जोड़ो, अच्छी तरह से मुझे दिखने चाहिए। जब तक एक पत्नी जिंदा है तब तक दूसरी पत्नी नहीं करनी। हाथ जोड़े नहीं जोड़े सबको उपयोग सहित पचकान ओ क्या आपने दूसरी की परमिशन दे दी। एक पत्नी जिंदा है तब तक, एक पत्नी जिंदा है तब तक दूसरी नहीं करना। देखो मर जाने के बाद करना नहीं चाहिए, परंतु आज इतना फैट चल रहा है और घर में कभी कभी ऐसी मुसीबत होती है रोटी डालने वाला कोई चाहिए, इसलिए लोगों को करनी पड़ती है। नहीं करे तो बहुत बढ़िया है, परंतु मुसीबत के आगे कुछ नहीं चलता है। तो जब मुसीबत के कारण करना पड़े तो बात अलग है, बाकी एक जिंदा है तब तो दूसरी की तरफ तो नहीं देखना। अभी अभी कितने लोगों का छुड़ाना पड़ता है, हम लोगों को पता है। बेचारी पत्नियां हैरान हो जाती है, और पत्नियां भी कोई सोचवर नहीं होती है ना, सोचवर। एक पति जिंदा है तब तक दूसरे पुरुष की ओर नजर करके देखना भी नहीं, कुदृष्टि से देखना नहीं। हाथ जोड़ लीजिए, मन में ऐसा नहीं सोचना कि मेरा पति ऐसा होता है तो अच्छा। अच्छे हाथ जोड़ो, ऊंचे हाथ करो। आपको एक पति जिंदा है तब तक पर पुरुष की तरफ कुल दृष्टि से देखना नहीं। दाना प्रमाणे बचकान ओसरे। देखो किसी का छोटी उम्र में पति मर जाता है तो करना पड़ता है, लेकिन भगवान ने इतना सुंदर मार्ग बताया है। दीक्षा ले लो ना, कौन मना करते हैं आपको, भाइयों को भी और बहनों को भी, सबको कहते। आपके मेवाड़ सब में तो संत बहुत कम है, थोड़े दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाओ ना। संसार यानी पत्नी जिंदा है तब तक नहीं ले सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी माता जी तो थी, फिर भी हमारे पिताजी ने दीक्षा ले ली, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेता रह गया, आप लोगों को सपोर्ट देता तो नहीं ले देता था। हाँ चलो, तो इस प्रकार से देखो रावण, पद्मोत्तर, मणिरथ, ये सब कितने बदनाम है। आज तो रावण घर में भी हो गए हैं। अपने जैन धर्म की बात बहुत अलग है, बहुत मर्यादा में है, लेकिन एक है बहुत सारे सभी लोग भी मर्यादा में है, परंतु और विशेष मर्यादा का यदि पालन किया जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे चौथे व्रत से यदि कोई पाप लगाओ तो उसमें मिच्छामिदुक्कड़म देना है। आगे का पांचवा व्रत, हेतवतु हिरण्यासुवर धरधान्य विपर चपलोरे धातु सर्व प्रकार की यो परिग्रह नव वेदोरे प्राणिते पाप किया पगड़ी ग्रह मूर्छा गणी निर्दिन अधिक बधायो रे दंडन करतो मरि गयो हृदय समतन लायो रे प्राणिते पाप किया घना कृत्य अकृत्य नहीं देखतो नर सोचे न्याय अन्यायो रे झूठ चोरी हिंसा करे धन तृष्णा में लुभायो रे प्राणिते पाप किया घना कोड़ा मेरी दंड भोगवे सूरी फांसी के जावे रे गुप्त मृत्यु से कहीं मरे जाता पता नहीं पावे रे प्राणिते पाप किया घना नहीं सुकृत किलो हाथ से पूंजी में ना बलिकायो रे बेटी जो पाल पोसने धन दुजाने गोड़ायो रे प्राणिते पाप किया घना धन मारो धनो धनी धन में धर्म गमायो रे आत्मो चक्री नर सातमी कृष्णा फलय पायो रे प्राणिते पाप किया घना। धन से लिए क्या क्या नहीं करते। ऐसे पांचवें व्रत में देवसी, पक्षी, चौमासी, संवत्सरी संबंधी जो कोई पाप दोष अत्याचार लगा हो तो तत्सम कितना भी
तो भी संतोष ही नहीं है। गुलाब कांटों के बीच में रहकर भी सूखी है। गुलाब कांटों के बीच में रहकर भी सूखी है। आदमी आलिशान फ्लैट में भी दुखी है। गले में चेन और हाथ में ब्रेसलेट है। गले में चेन और हाथ में ब्रेसलेट है और फिर भी कहते क्या करूं, मन बड़ा अपसेट है। सब कुछ होते हुए भी चाहिए चाहिए और चाहिए। साथ में जब आए थे यहाँ दुनिया में तब क्या क्या साथ में लाए थे? न लाया साथ कुछ बंदे न तेरे साथ जाएगा के मुट्ठी बांध कर आया पसारे हाथ जाएगा। मुट्ठी बांध के आते हैं और हाथ पसारे जाना है। क्यों? धन 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 करते करते धर्म चला जाता है। स्थानक में क्यों नहीं आते हैं? दुकान में सुबह ही चला जाना पड़ता है। व्याख्यान में क्यों नहीं आते हैं? दुकान 9 बजे ही खुल जाती है। अरे 9 की 10 करो ना, फर्क क्या पड़ता है? भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा। आपके भाग्य में धन लिखा है ना, तो आप 1 घंटा की दुकान की कड़ी पे जाके बैठोगे ना, जितना मिलना है मिल जाएगा। एक फोन पे भी सब कुछ मिल जाएगा। और सुबह 6 बजे दुकान खोल करके रात को 12 बजे तक बैठोगे ना, तो भी जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। तो स्थान में आना क्यों छोड़ना? जोड़ी दर्शन आपके लिए कितनी फैसिलिटी रखी है। जोड़ी से दर्शन के लिए आओ तो भी एक आते हैं 10-5 जोड़ियां आ जाती है। बाकी सबको पता नहीं है इतना क्या धन का प्यार लगा हुआ। जोड़ी दर्शन में थोड़े लोग आते हैं, थोड़े नहीं आते हैं। बच्चों को दर्शन लाने वाला कोई नहीं है। अब बच्चों को गिफ्ट मिलता है, चॉकलेट मिलती है, उनको धर्म के संस्कार पढ़ेंगे जो शादी होने के बाद तुरंत दूसरा फ्लैट नहीं लेगा। समझ गए ना? धर्म के संस्कार रहेंगे ना तो सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन कोशिश ही नहीं है। 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार आप कहोगे, एक बार तो कभी शर्म के बारे आएगा। 1 बार 2 बार हमारे पास में भेजो, तीसरी बार उनको आने का खुद का मन होगा। लेकिन भेजो तो सही। एक बच्चा रोता रोता हमारे पास में आता था, वह जबरदस्ती से दादा लेकर के आए उसको। 1 बार 2 बार रोया, तीसरी बार गिफ्ट मिलता है तो प्यार से आने लग गया। चौथी बार उसको गाथा देना चालू कर दिया। प्रतिक्रमण पूरा हो गया। संवत्सरी के दिन प्रतिक्रमण सबको सुनाया उसने। वो लड़का यहाँ आया भी था, मालेगांव का था। मालेगांव के कितने बच्चे अभी है? क्या आया है क्या कोई? मालेगांव के बच्चे हाथ ऊपर करो थोड़ा जगह। ये सभी बच्चे छोटे छोटे थे। हमारा चातुर्मास 15 में शायद हुआ था ना, 15 में मालेगांव में चौमासा हुआ था 2015 में। तब बच्चे बहुत छोटे थे। सभी बच्चों ने प्रतिक्रमण सीख लिया। आपको नहीं लगता है क्या? अपनी बहनों को लगता नहीं क्या कि अपने बच्चे संस्कारी बने? तो थोड़े बच्चों को तो भेजते गए, लेकिन थोड़ी कोशिश करो, रोज बच्चों को भेजो। संघ वाले हमने जो मांगा वो ला के दे देते थे। गिफ्ट मंगाए, गिफ्ट मंगा ला करके दे देते। संघ के लोग हमको किसी बात की कमी नहीं करते है। आप लोगों की कमी है, आप बच्चों को भेजते नहीं हो। तो जरा आप भी तैयार हो जाओ तो बच्चे बराबर आएंगे। थोड़ी माताएं ध्यान रखें। सेठ की दुकान में जाते तो आप तो घर में रहते हैं ना, आप तो बच्चों को ला सकते हैं। तो जरा ध्यान रखा करो, क्योंकि साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है। ये पैसा यहाँ पे यहाँ ही रहने वाला है। ये पैसा हंसाता है, रुलाता है, सब कुछ करता है। इसको कहते हैं माया। माया है माया, ये तो है माया, जिसने सारी दुनियादारी फैला के बरमाया। माया है माया, यह तो है माया, कभी जी भर हंसाती है हमको, कभी जी भर रुलाती है। एक पल में
यह माया है। पुण्यवानी जितनी रहेगी उतनी मिलेगी, लेकिन प्रवचन छोड़ना नहीं है। कल तो खमत कामना करने के लिए सब आ जाएंगे, कमाऊसा और खाऊसा। वर्षों से देखती हूँ कितने जन आएंगे प्रवचन में, और मुझे विश्वास है जिसको टाइम मिलेगा वो टाइम पास नहीं करेगा, और टाइम नहीं मिलेगा ना वो भी जरूर टाइम निकाल करके एक आधा घंटे का काम है जाप का, आधा घंटे का काम है जाप का, आधा घंटे का काम है प्रवचन का। 10 बजे तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। बाई चांस ऐसे में कोई संग आ गया तो पहले आपको छुट्टी दे देंगे, क्योंकि आपकी दुकान कोई भाग नहीं जाए, इसलिए आपको जल्दी जल्दी छुट्टी करा देंगे। परंतु सभी ने ध्यान रख के आना है छठा व्रत। जिसकी मर्यादा न पाई रे, औरत दादा लगी वो किया, सब क्रिया आई रे, प्राणी ते पाप किया बना, लोगों वश मर्यादा लोप बने, विदेशी वस्तु मंगाई रे, धर्म ने धन दोनों गया, कैसी करी रे कमाई रे, प्राणी ते पाप किया बना, स्वामी उपया व्यापार के कारण से तू गम्यो रे, अथवा से लानी जीवनो, धन जीवन को छपियो रे, प्राणी ते पाप किया बना। ऐसे छठे व्रत के विषय देसी पक्षी चौमासी संवत्सरी संबंधी जो कोई पाप दोष अतिचार लगा हो तो विदेशी वस्तु मंगाना नहीं। जहाँ फॉरेन जाते हो, अमेरिका जाते हो, दुबई जाते हो, सोना सस्ता मिलता है, गले में डाल के, कमर में डाल के, हाथ में डाल के, मोजे में डाल के, चप्पल में डाल के सोना लेकर के आते हैं लोग। लाते हैं ना? लाते हैं कि नहीं बताओ ना? लाते हैं ना? हाँ तो बोलो। अपने को आलोचना करनी है, बड़ी कमामी, निंदा भी, गरिमा भी, अपमान हौसला भी, अपने को प्रतिक्रमण करना है। ऐसी चोरी की है तो उसकी निंदा करनी है, गुरु के सामने उसकी गर्गा करनी है, और आत्मा को उन पापों से ओसराना है। खाली मन को बहलाने के लिए आलोचना नहीं करनी है। तो ऐसा पाप किया होगा तो मिच्छा में दुक्कड़म, लेकिन मिच्छा में दुक्कड़म करके दोबारा वापस मंगाना नहीं। हम लोगों को सबको पता है क्या क्या करते हो, फिर आलोचना गर्हा करने के लिए हमारे पास आते हैं कोई, परंतु क्यों ऐसा करना? गए तो गए, नहीं पहना सोना तो क्या फर्क पड़ने वाला है? पैसा ऐसे में पकड़े गए तो जूते खाने पड़ते हैं, पकड़े तो जाते हैं ना, बूट में चप्पल में घुसा के लाते हैं तो कभी न कभी पकड़े भी जाते हैं, फिर दंड भोगना पड़ता है। इसकी अपेक्षा क्यों ऐसा पाप करना? तो ऐसा पाप कभी नहीं करना। विदेशी वस्तु मंगाने के लिए कभी भी लालच नहीं लेना। 7वां व्रत, वस्तु भोग उपभोग की नहीं मर्यादा तारे रे, बक्ष जाने नहीं यो मानव भव तारे रे, प्राणी ते पाप किया गना, उल्लन दंडन मल अभिगन, ओटन मंजन बतोरे, विलेपने दुप गुप बेजरी, भूषण वाहन बतोरे, प्राणी ते पाप किया गना। इसमें क्या क्या वस्तु आप रोज वापरते हैं? उपभोग और परिभोग व्रत, ये 7वां व्रत है। उपभोग यानी एक बार जो भोगी जाती है खाने पीने की वस्तु, परिभोग जो बार बार भोगी जाती है कपड़े, गहने, फर्नीचर आदि। तो उसमें क्या क्या, जो उल्लन हुई, दंतन हुई, यानी जो उंगलियां वगैरह अपने मुंह साफ करने के लिए दातन वगैरह है, फल है, उपटन वगैरह लगाने का है, मंजन है, ये विलेपन लगाने, धूप आदि लगा करने के लिए, फूल, तेज, ये सभी चीजों का इसमें वर्णन है। तो वो उपभोग और परिभोग वस्तुओं की मर्यादा करना, जितना लगे उतना रखना, बाकी के सबका त्याग कर देना। तो ये सभी वस्तुओं का डिटेल में वर्णन भी इसमें बताया गया है। जीवन पाली मुक्त वासना, बनी सयन तुम जानो रे, कांते पाप किया बना, सचित द्रव्य 26 की मर्यादा करो पाई रे, आगम के अनुसार
घना राखतो पासो रे प्राणी ने पाप किया घना हरिया वृक्ष तोड़ने दातुन तू ही करतो रे हरे बके बहु बीज का तिलक जो तू चतो रे प्राणी ने पाप किया घना। मुझे लगता है अभी हरिया दातन तो कोई नहीं करते, लेकिन पेस्ट लगाते हैं ना। कोलगेट की पेस्ट में भी हिंसा है। इनको कभी नहीं लगाना। कितने जन इनको नहीं लगाते हैं? नहीं लगाते। इनको कौन नहीं लगाते? नहीं लगाते पूछ रही मैं। इनको कौन नहीं लगाते हैं? कोई नहीं लगाते ना। इनको क्या है सबको पता है ना। हाँ, इनको कितने जन नहीं लगाते हैं? सब जन नहीं लगाते। नहीं लगाते ना, धन्यवाद। लगाते होगा तो छोड़ देना। एक बार आदत पड़ जाएगी ना, व्यसन है इनको पापा की। रात में उठ के इनको लगाते हैं, रात को उठ के तंबाकू चोलते हैं, मिश्री लगाते हैं। कैंसर होता है इससे। कभी भी ऐसा नहीं करना। गुटखा पान तंबाकू कौन खाते हैं? आपके आसपास वाले जितने खाते नहीं खाते हैं सब जन हाथ उठाते हो, तो खाने वाले पता चल जाएगा। नहीं खाते, कोई नहीं खाता। सांता क्रूज के लोग बहुत अच्छे, कोई नहीं खाते हैं। ये गुटखा, गुटखा तो नाम है, गुटखा पान पराग, ये तंबाकू वाली हर चीज छोड़ देना। नहीं तो गुटखा छोड़ेंगे दूसरा कोई नया चिपका निकालेंगे। ऐसा नहीं। हाथ जोड़े सब जन अच्छी तरह से। तंबाकू की कोई चीज मुंह में नहीं डालेंगे। अच्छी तरह हाथ जोड़ो, अच्छी तरह। कोई हाथ नहीं जोड़ रहे थे, जोड़ लो अच्छी तरह से हाथ। मुझे पता लगे क्या क्या गड़बड़ी है। हाथ जोड़े नहीं जोड़े सबको बचकान करा दो। सभी को तंबाकू की कोई चीज मुंह में नहीं डालना। मिश्री नहीं, तंबाकू नहीं, गुटखा नहीं, तंबाकू की कोई चीज मुंह में नहीं डालना। उपयोग से बचकान। ओस रे त्याग करने वाले को। ये गुटखा भी बड़ा खतरनाक होता है। गुटखा सफा करे तुमको, चटका लगाए क्यों तुमको, छोड़ो वो गुटखा छोड़ो। पैसा सफा बने जिससे, सद्गुण दफा बने जिससे, छोड़ो वो गुटखा छोड़ो। गुटखा खाने वाले को मिले कैंसर की डेट। समझदार तो समझ गए हैं, तुम क्यों करते लेट। छोड़ देना तुमको, गुटखे को छोड़ देना तुमको। गंदा धंधा है ये प्रेम से ही छोड़ देना तुम। गुटखा सफा करे तुमको, चटका लगाए क्यों तुमको, छोड़ो वो गुटखा छोड़ो। ये गुटखा पान पराग तंबाकू, एनीवन, तंबाकू की कोई चीज किसी को मुंह में नहीं डालना है। बहुत सारी बहनें भी मिश्री लगाती है, तंबाकू से दांत कसती है क्या? तुम्हारे पास में मैंने देखा नहीं। हाथ जोड़ो सब जन फटाफट, अच्छी तरह से हाथ जोड़ो। किसी ने मुंह में तंबाकू डालना नहीं, दांत घसने के लिए भी नहीं। हाथ जोड़े नहीं जोड़े सबको पहचान करा दूं। तंबाकू की कोई चीज मुंह में नहीं डालना। हाथ जोड़े नहीं जोड़े सभी को पहचान। वो तबकी सुनते हैं ना, छिपड़ी बोलते हैं। एक जन आगे आ रहा है पहचान लेने के लिए। पधारो भैया, बहुत ऊपर हो जाएंगे आपकी पत्नी के ऊपर। तो देखो मैं किसी को बुलाती नहीं हूँ, लेकिन वो समझ जाएगा कहाँ जाएगा। किसी ने कौन आया आपको क्या पता? हमने देखा, आप लोग मत देखो। सोगर हमको देखिए, जो खाते हैं वो छोड़ देंगे। हाँ मेरा हो गया, आपने तो छोड़ दिया। इन्होंने 1 महीने पहले ही छोड़ दिया है। धन्यवाद है। आज आलोचना करनी है ना, अपना जो पाप है वो गुरु के सामने प्रकट कर दिया तो वो पाप भूल जाएगा और फिर वापस कभी ये पाप करना नहीं है। मुझे लगता है एक दूसरे पे अमली मत करो। वो आएंगे हमारे पास में ले लेंगे पछता, टेंशन मत लो। हाँ, तेल फूले लगावतो बनवेलो भोगी घुमरो रे। पिछली मदन और स्नान कर डोळे पानी अपाड़ो रे। प्राणी ने पाप किया घना, जिना वस्त्र ने दान तो तुरा कलंगी लगा रे।
गहनों का पसारा गहनों के पास में, बहुत प्यारा। एक बहन के शरीर पर से चोरों ने पूरे गहने उतार करके उसको निद्रा दे दी, यानी कुछ सुंघा दिया, पूरे गहने उतार करके ले गए। दूसरी बार जब राजस्थान जा रही थी वो, तो बेटे ने कहा मम्मी अभी मत पहन के जाओ, एक बार तो जिंदगी से बच गए हो। उसने खाली गहने लेकर के गया, मार देता तो हम क्या करते। उसने कहा कुछ भी हो जाए, तो गेला नहीं। अरे लेकिन गाड़ी में बैठते हो तब तो गहने मत पहनो, और उसमें सोने के पहनने की क्या जरूरत है। अरे जूते पहनते हैं ना तो भी फटाक से मुंह में मारते, जूते पहने तो हम लोगों को चोरी में कुछ नहीं मिला। ये चोर लोग भी मारने लग गए। अभी एक बहन का पूरा हाथ काट करके बैग में रखा, उसको पता नहीं चला। चूड़ियां सोने की थी। ऐसे गहनों से यदि जीवन को गात गए तो ऐसी जगह पहनना नहीं चाहिए। हमारी बहनों को इतना शौक है, कान में नाक में छिद्र कर करके गहने पहनती है। यदि उनका चलता तो हाथ में भी एक छिद्र करके वहां भी एक गहना। लाडू पेड़ा और लापसी घेवर जलेबी खाई रे, खाता खाता उमर गई तृष्णा तो न पुराई रे, प्राणी ते पाप किया। उपवास से माता जी नाम मत लो, भूख लग जाएगी। लेकिन होम टू होटल, होटल टू हॉस्पिटल, ये दुनिया का रिवाज है। जितना ज्यादा चटपटा खाएंगे, शरीर को जितना सूट हो उतना खाना। शुगर रहती है फिर भी दिन भर चाय पीते, तो अपने कहते अरे मत पियो। मस्त मिठाई भी खाते जाते गए, ऊपर से गोलियां खाते गए। शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती था, इंसुलिन के इंजेक्शन भी लेते गए, परंतु खाना नहीं छूटता है। इसलिए थोड़ा सा मर्यादा, थोड़ा सा व्रत का पालन किया तो हो जाएगा। हाँ, तो आगे ये सभी खाने पीने की चीजें उसकी मर्यादा करो। दिन में एक मिठाई, घर की ही मिठाई खाएंगे, बाहर की नहीं खाएंगे। बाहर की दूध की छुट्टी रखो, बाकी की मिठाई तली हुई मत खाओ, तो सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा और अपने को पाप भी नहीं लगेगा। विगय रस छोड़ा नहीं, काल सिरा ने खायो रे, चावल ने सिरा पूरी, बूढ़ा को चित्त घुमायो रे, प्राणी से पाप किया घना, सावन बनावे करी मात का, कैला डुंगारा रे, मृत मसाला डालने और भी खूब बनाया रे, प्राणी से पाप किया घना, डाक लाड़ मने खोपरा, मेवा कई भाती बातो रे, पिस्ता बादाम चारोड़ी दाना, स्वाद दे खातो रे, प्राणी से पाप किया घना, जीवन गई जीवतो तेनो नहीं प्रमाणो रे, आरंभ हो में मोट का, दोष लगाए जानो रे, प्राणी से पाप किया घना, शीतोदक सुवर्णोदक उष्णोदक में देवे रे, नदी कुआने बावली अनजानो जब से रे, प्राणी से पाप किया घना, लोमस सुपारी इलायची नित नित चबावतो पिडारे, निंदा चुगली की दिगनी तिनमुख बढ़िया पिडारे, प्राणी से पाप किया घना, मगली विलायची पहन तो मोजड़ा लोग चढ़ा तो रे, पावड़िया तेल जाल तो गड़ी हो गए जीवका तो रे, प्राणी से पाप किया घना। इसमें बहुत सारी बातें हैं, एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। विवाह में 20 आइटम 25 आइटम से ज्यादा नहीं होना। कितनी खा सकते हैं, एक बार जीवन में खा के कितना खाएंगे। एक मर्यादा करो। जरा आप सभी लोगों को बैठ करके मीटिंग लो, भले ही दूसरे कुछ भी करें। अपने सांताक्रूज में तो ऐसा, जो भी सांताक्रूज में रहने वाले हैं उन लोगों ने 25 प्रकार से ज्यादा प्रकार नहीं बनाना शादियों में। मिठाइयाँ कुछ भी बनाओ, सब मिल करके 25 बस हो गया। 2 सब्जी, 2 मिठाई, 2 अचार चटनी
और दो प्रकार के पापड़ कह दो, 2 प्रकार के फरसाण कह दो, तो भी 25 में सब आ जाता है। वो पागल जैसा हो जाता है और डिश ले लेके घूमते रहे, दर पे भटकने जैसा है। और नहीं तो क्या, डोसे वाले के पास में गए वो इतना सा टुकड़ा देता है, तो फिर आइसक्रीम वाले के पास में गए वो इतनी से आइसक्रीम देता है, जूस वाले के पास में गए इतना सा ग्लास दूध देता है। तो इतना सारा रहेगा, ज्यादा खा भी नहीं सकेंगे। द्रव्य की मर्यादा करके जाना, झूठ तो छोड़ना नहीं। और झूठ छोड़ने के लिए ले लेते हैं एक साथ में, बार 10 लेके घूमने का कंटाला आता, एक साथ में दबा के लेके आते, खाया नहीं खाया ले जाके डस्टबिन में डाल देते हैं। कितना पाप लगता है। तो बनाना ही नहीं ज्यादा, तो पाप क्यों लगेगा। 25 आइटम में से कोई भी 5-10 आइटम चॉइस करके ले लेंगे और उतनी प्यार से खाएंगे। 100 में आदमी पागल बनता है, आधा भूखा घर से आता है, घर पे आके कहता कुछ को भी बना के दे, होता है ना ऐसा, कुछ नहीं सोचता है। इसलिए थोड़ी बनाओ, थोड़ी खाओ, ऐसे जीवनवार में पाप नहीं करना। और शादी में फूलों का डेकोरेशन नहीं करना, जमीन कंद नहीं वापरना। ये प्रतिज्ञा तो सबको लेनी चाहिए। एक शादी में यदि 1000 आदमी जीवने वाले को, तो मिनिमम मुझे लगता है 200 किलो 300 किलो आलू तो लग जाता होगा ना, नहीं लगता? कितना? अरे आइटम्स बहुत रहती है, इसलिए लेकिन सब में कुछ डालते हैं ना, तो सब जमीन कल मिला करके कितना लग जाता है। और आलू की जगह केला वापर सकते हैं, प्याज की जगह गोभी वापर सकते हैं। क्या जरूरत है इतना पाप करने की। इसलिए शादी में जमीन कल नहीं वापरना। बाद में कहते हैं हमारा बेटा बीमार हो गया, हमारी बेटी बीमार हो गई, हमारी बहू ठीक से नहीं रहती है, झगड़ा हो गया, चलिए पाप ही इतना करते हैं। पाप करके परनाएंगे तो पाप तो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए बड़े कार्य में कभी भी जमीन कन का वापर नहीं करना, फूलों का डेकोरेशन नहीं करना। क्या जरूरत है। इमिटेशन फूलों का कितना सुंदर डेकोरेशन होता है। हाँ, फ्रूट का डेकोरेशन भी करते हैं। जैसे स्थानक और कार्यालय कोई बाजू में रहते हैं ना, तो हम लोगों को ये भी सब नजर में आ जाता है। कलिंगड़ की डिजाइन बनाते हैं और कुछ फ्रूट को ऐसे काट के सजा के रखते हैं, काट के सजाते हैं। बेचारे जीवों को, उनको दुख भी होता है और कटिंग करते हैं, तो उसके दिल को और करने वाले को दोनों को पाप लगता है। कराने वाले को ज्यादा पाप लगता है। ऐसा कोई पाप करने की आवश्यकता नहीं है। इमिटेशन इतना ज्यादा सुंदर डेकोरेशन आता है, एक बार वापरो वो दोबारा वापर सकते हैं। तो आपको ऐसे फूल आते हैं कि लगता भी नहीं वो इमिटेशन करके। तो ऐसा डेकोरेशन कितने जन तैयार है। हम फूलों का डेकोरेशन शादी में नहीं करेंगे। 2 तो तैयार हो गए, कितने जन है? 4-5। दादाजी आपका पोता शादी में भी नहीं हो। हाथ जोड़ लो, जिनको इच्छा है हाथ जोड़ लीजिए। जिन्होंने हाथ जोड़े, बहनों ने भी हाथ जोड़ लीजिए। फूलों का डेकोरेशन करवाना नहीं, हाथ जोड़ो। आपको फूलों का डेकोरेशन करवाना नहीं, आज्ञा देना नहीं। उपयोग से पचकार ओसरे आप कहोगे पोता पोती की शादी बाकी है, उनके पापा मम्मी ने आपको आज्ञा नहीं देगी, आपको दादा दादी को आज्ञा नहीं देगी। पापा मम्मी उनको समझाना, नहीं समझे तो उनका पाप हो जाए। लेकिन आप ऐसे अनुमोदना नहीं करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब क्या ले जाना है साथ में, पाप के पोटले कितने बांधे जाते हैं। ये अनर्थ दंड का पाप है, आगे आएगा अनर्थ दंड का। तो ये सारे पापों से हमें बचना है। ये मगफली विलायती जो भी कुछ भी पहनते हैं उसमें भी काफी मर्यादा करना है। रेशम के कपड़े कभी नहीं खरीदना, मोती के गहने कभी नहीं खरीदना। एक मोती मिलाने के लिए 100 मछलियों को फोड़ा जाता है। जैसी इमली फोड़ते हैं ना, वैसे 100 मछलियों को फोड़ते तब जाके एक आध मोती मिलता है। 100 सीपों को फोड़ते, सीप में जीव है ना, तो सीपों को फोड़ते हैं तब जाके एक आध मोती मिलता है। सोना इतना गुफा में जाके पंचेंद्रियों की हिंसा से मिलता है। कम से कम मोती के गहने और रेशम के कपड़े नहीं पहनना। इतनी तो प्रतिज्ञा करो, करेंगे।
रेशम के कपड़े नहीं पहनना, सिल्क के, प्योर सिल्क नहीं पहनना। जो है वो छोड़ के नए आपके पास जितने हैं नए नहीं खरीदना, उतने तो पछता लो। कितने जन हाथ जोड़ेंगे? हाथ जोड़ो फटाफट। अरे बाबा, मुझे पता है आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन पाप करने के लिए नहीं है। थोड़ी सी मर्यादा करो। कितने जन हाथ जोड़ रहे हैं? थोड़ा ऊंचा हाथ करो। ली है क्या सौगंध सभी ने? जिन्होंने सौगंध ली है हाथ तो जोड़ो, वापस लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ जोड़े हैं उन लोगों को, बहनों को भी, रेशम के कपड़े खरीदना नहीं और मोती खरीदना नहीं। पहले रेशम की ले जाओ, रेशम के कपड़े खरीदना नहीं। उपयोग से बचकर